ओके क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। अब पूरे जो टोटल चैप्टर्स हैं आप देख सकते हैं कि पूरे चैप्टर्स अगर देखा जाए तो 15 है और 15वां चैप्टर है प्रायिकता। यस, प्रायिकता है और टोटल है 15 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 आपका है संख्या पद्धति। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर। संख्या पद्धति आप देख सकते हैं, संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम्स। बिल्कुल सेम यही सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है, बस डिफरेंस है तो लैंग्वेज का डिफरेंस है। वहाँ पे इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं और हिंदी मीडियम में हिंदी में लिखी रहती हैं। मैं दोनों सोल्यूशन करा रहा हूँ, इंग्लिश का भी करा रहा हूँ, हिंदी का भी करा रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं हिंदी मीडियम का कर सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो क्लास इसका आंसर देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा यस, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 इस तरह हम लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं। और शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो P/Q होता है। क्या होता है? P/Q, जहां पे Q का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 बुक में दिया है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो Q देखो यहाँ पर जो Q आया है नीचे का डिनोमिनेटर, उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे चलते हैं। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दें कि हम दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं क्लास। अनंत, इनफाइनाइट नंबर, वी कैन फाइंड रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, अनंत संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमको 6 ही निकालना है। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में केवल 6 ही निकालना है। डिनोमिनेटर 1 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब दोनों में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों में 6 का डिफरेंस आ जाए। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 7 से कर देते हैं न्यूमरेटर में और 7 से डिनोमिनेटर में कर देते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करते हैं। देखिए क्या आता है, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। ओके, देखिए हमने 7 से मल्टीप्लाई इसमें भी किया और इसमें भी किया। ये नहीं हो सकता कि आप ऊपर 7 से कर दे न्यूमरेटर में, नीचे 6 कर दे, ऐसा नहीं होता। सेम नंबर होना चाहिए। यस, समझदारी करो, समझो बच्चों, मेहनत करो, कुछ हासिल करना है जिंदगी में। तो देखिए, तो परिमेय संख्या 21 और 28 के बीच में आप देख सकते हैं कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 परिमेय संख्या आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे निकाला और आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप वही प्रोसेस जो ऊपर किए थे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमको इसमें 5 ही निकालना है परिमेय संख्या, हम 7 से कर लेते हैं इसमें भी, नो प्रॉब्लम। 7 से कर लीजिए
दोनों में 7 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, दिख रहा होगा। 7 से हमने ऊपर किया, 7 से नीचे किया, 7 से ऊपर किया, 7 से नीचे किया, राइट। तो 7 3 जा क्या हो जाएगा क्लास 21 और 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब यहाँ देखिए 21 और 28 के बीच में हमको केवल 5 ही निकालना है। ओनली 5 रेशनल नंबर्स, केवल 5। डिनोमिनेटर बराबर है, क्या बराबर है, डिनोमिनेटर। तो 21 और 28 के बीच में तो नंबर बीच में निकालना बचपन से सिखा रहा हूं, तो सीख लो। 21 और 28 के बीच में देखिए 22/35, 23/35, 24/35, 25/35। देख ले अच्छे से, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35। ये केवल 4 ही नंबर्स हैं, 5 निकालना है। तो एक बार और लिखेंगे 26/35। तो क्लास आप देख सकते हैं ये 5 रेशनल नंबर्स बीच में आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। 1 में क्या था, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, मैंने बोला यस, हाँ है। क्यों है, क्योंकि हम इसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज करा देता हूँ। इसमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से हमने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई किया। तो जब न्यूमरेटर में किए, देखिए क्या आया, यहाँ पर भी किए दूसरे वाले में, जब मल्टीप्लाई किए तो 21/7 और 4 7 जा 28/7 आ गया। 21 28 के बीच में कितने नंबर से आप, मैंने यहाँ लिख दिया, हमको 6 निकालना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, 3/5 4/5 के बीच में 5 निकालने हैं। इसमें हमने 7 से न्यूमरेटर में, 7 से डिनोमिनेटर में, अंश और हर, 7 से ऊपर गुड़ा 7 से नीचे गुड़ा, अंश में भी 7 से गुड़ा, हर में भी 7 से गुड़ा, ठीक है। 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 पचे 35। 21 और 28 के बीच में देखिए 21 28 के बीच में 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, 27 भी आता है। लेकिन हमको यहाँ 5 ही निकालना था, तो हम सिर्फ 26 तक ही निकाले हैं। और हम 2 नंबर के बीच में अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। क्लास समझ में आया होगा, जरूर बेटा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ओके, नहीं तो समझ लो बिल्कुल दिल टूट जाएगा सर का। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य हैं या असत। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कैसे होती है, 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या होती है। और जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या, क्लास प्राकृत संख्या होती है जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ। और पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, वो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 आता है। अब प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है, तो प्राकृतिक संख्या जितनी भी होती हैं सभी पूर्ण संख्या होती हैं। बिल्कुल सही, तो कथन आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सत्य होगा। क्या होगा, सत्य, पहला सत्य होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक मतलब पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपके देखो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, -1 -2 -3 होता है। लेकिन -1 -2 -3 आपका पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या आपका वह होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो एक कथन बिल्कुल ही बच्चों असत्य है, गलत है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे करोगे, देखो प्रत्येक परमेय संख्या, जैसे आप जानते हो परमेय संख्या 0.333, ठीक है, ये आपका परमेय संख्या है। लेकिन ये 0.333 आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या वह होता है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसे 2 होता है, 5 होता है, 3 होता है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। प्रश्नावली 1.1 4 सवाल थी, मैंने सोल्यूशन करा दिया। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट करिएगा। एक प्रश्नावली 1.2 कल के वीडियो में जो है आप लोगों को मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।